दोस्तों, लेबनान एक ऐसा देश है जो अपनी ढेर सारी समस्याओं के साथ आगे बढ़ रहा है। दिलचस्प इतिहास और पूरा पाषाण युग की कलाकृतियों से भरा ये देश उन अरब देशों में से पहले नंबर पर आता है जिसने अपने नागरिकों को आजादी दी। कहा जाता है कि अपने नागरिकों को टीवी देखने का अधिकार सबसे पहले अरब देशों में से इसी देश ने दिया। हालांकि ये देश छोटा जरूर है दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद यहाँ 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इस देश की राजधानी की तुलना अक्सर पेरिस से होती है। हालांकि कुछ दशक पहले ये एक ईसाई बाहुल्य देश हुआ करता था, लेकिन आज 70% से ज्यादा लोग यहाँ मुस्लिम हैं। ऐसा कैसे हो गया? इन सारी बातों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। लेबनान देश से जुड़ी हर वो बात जो अभी अनकही है, अनसुलझी है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं लेबनान की सैर पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। अरब के भीतरी इलाके में स्थित लेबनान लंबे समय से व्यापार और संस्कृति का केंद्र रहा। बहरीन और फिलिस्तीन क्षेत्रों के बाद लेबनान मध्य पूर्व में तीसरा और सबसे छोटा देश है। इसकी राजधानी बेरूत अक्सर अपने जीवंत वातावरण के लिए जानी जाती है। कहा जाता है कि बेरूत को 7 बार राख से फिर से बनाया गया और इसे बार बार ध्वस्त किया गया। साल 2023 में यहाँ की अनुमानित आबादी करीब 53 लाख के आसपास है और यहाँ की करेंसी लेबनानी पाउंड है और ऑफिशियल भाषा अरबी। आकार में दूसरे देशों की अपेक्षा बेहद छोटा होने के बावजूद यहाँ पर आपको खूबसूरती मिलेगी। तटीय मैदानों से लेकर कई पर्वत श्रृंखलाओं तक बहुत कुछ। लेबनान का एक दिलचस्प इतिहास भी रहा है। इस क्षेत्र में पूरा पाषाण युग की कलाकृतियां पाई गईं, जो ये साबित करती हैं कि ये दुनिया के सबसे शुरुआती निवास स्थानों में से एक रहा। यहाँ मानव संस्कृति सबसे पहले पनपी। लेबनान का इतिहास हजारों साल पुराना है दोस्तों। हजारों सालों से बसे इस देश में कई सभ्यताओं ने अपनी छाप छोड़ी। लेबनान का इतिहास वैभव और संघर्ष से भरा रहा। इतनी चुनौतियों के बावजूद ये अपने शैक्षणिक संस्थाओं, व्यंजनों और टूरिस्ट प्लेसेस के लिए जाना जाता रहा। इसी के साथ दोस्तों, बेका घाटी में स्थित बालबेक देश के सबसे शानदार प्राचीन स्थानों में से एक और इंपीरियल रोमन आर्किटेक्ट की मिसाल है। हालांकि इस देश का इतिहास उथल पुथल से भरा रहा, लेकिन संघर्ष और अशांति के समय में भी यहाँ अमन और समृद्धि पलती रही। लेबनानी लोगों में एक बहुत लचीलापन है जो समय के साथ परिवर्तित हुआ। इस देश पर कई साम्राज्यों ने राज किया, खासतौर पर ओटोमन साम्राज्य ने। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आखिर तक कुल 4 शताब्दियों तक उन्होंने शासन किया। पहले वर्ल्ड वॉर के बाद राष्ट्र संघ ने फ्रांस को इस क्षेत्र का अधिकार दिया और फ्रांस ने 1920 में ग्रेटर लेबनान राज्य का निर्माण किया। 1946 में लेबनान को आजादी मिली। आजादी के बाद लेबनान ने 1975 तक स्थिरता और समृद्धि हासिल की और इसके बाद यहाँ एक विनाशकारी गृह युद्ध छिड़ा। 15 साल तक 1975 से 1990 तक, जी हाँ, जीवन और बुनियादी ढांचे के बहुत नुकसान हुए। जंग के बाद लेबनान ने पुनर्निर्माण शुरू किया और राष्ट्र के रूप में खुद को स्थापित करने की जद्दोजहद शुरू हुई। कवि और चित्रकार खलील जिब्रान जैसी विश्व प्रसिद्ध हस्ती के लिए भी लेबनान मशहूर रहा। लेबनान अपने म्यूजिक के लिए भी जाना जाता है। क्लासिक अरबी धुनों और समकालीन शैलियों का एक शानदार कॉम्बिनेशन यहाँ सुनने को मिलता है। इतना छोटे होने के बावजूद भी दोस्तों, यहाँ 5 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। अंजार का प्राचीन शहर, बालेबेक का ऐतिहासिक स्थल, बायब्लोस का पुराना शहर, टायर का ऐतिहासिक शहर, कादिशा घाटी और ईसाई मठवासी बस्तियां, ये वो जगह है जो इसे देश को 4 चांद देती हैं। लेबनान आज से कुछ ही दशक पहले ईसाई बाहुल्य देश हुआ करता था दोस्तों। इसकी राजधानी बेरूत की तुलना पेरिस से होती थी, लेकिन धीरे से यहाँ का धार्मिक समीकरण बदला और इस समीकरण को बदलने में बड़ा हाथ गाजा का भी रहा। दोस्तों, यहाँ करीब 70% आबादी मुस्लिम है, लेकिन ये एक ऐसा देश है जहाँ फ्रेंच भाषा का दबदबा है। दोस्तों, यहाँ की जनसंख्या करीब 53 लाख के आसपास है। 25 लाख से अधिक लोग लेकिन यहाँ पर फ्रेंच बोलते हैं। दिलचस्प बात है ना? दरअसल लेबनान की जो आबादी है उसका 70% हिस्सा मुस्लिम लोगों का है, यानी 70% से ज्यादा लोग यहाँ पर इस्लाम धर्म को अपनाते हैं। अब सवाल ये आता है कि अरबी के बीच कैसे फ्रेंच का दबदबा बढ़ गया? मुस्लिम होने के बावजूद भी ये लोग फ्रेंच क्यों बोलते हैं? इसके लिए आपको थोड़ा सा बैक में जाना होगा और इतिहास के पन्नों को खंगालना होगा। दरअसल लेबनान की आजादी से पहले यहाँ फ्रांस का कब्जा रहा। फ्रांस के शासन के दौर में यहाँ उनका कॉलोनियां बसी। वहाँ के लोगों की संख्या बढ़ी, उनकी भाषा, उनका कल्चर फला फूला।
उठना, बैठना, बोलना सब फ्रांस से सीखा गया। फ्रांस ने लेबनान में दशकों तक शासन किया और ये शासन 1943 तक लेबनान को फ्रांस से आजादी मिलने तक लागू रहा और इसी वजह से यहाँ अरबी का नहीं बल्कि फ्रेंच का कब्जा हो गया। लेबनान की राजधानी बेरूत दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि करीब 5000 साल पहले से ये शहर मौजूद है। 16वीं शताब्दी से 1918 तक ऑटोमन साम्राज्य ने इस पर शासन किया और आज ये वर्ल्ड सिटी के रूप में मशहूर है। दुनिया भर के कुछ अन्य बहुत पुराने शहर दमिश्क, जेरूसलम और जेरिको है। बेरूत नाम के वैसे तो कई अर्थ हैं, लेकिन कनानी बोली में इसका मतलब झरना होता है। हिब्रू में इसका अनुवाद कुआं होता है, लेकिन इसकी उत्पत्ति का जो मूल शब्द है वो है अच्छा, सबसे अच्छा। कल्चर, वास्तुकला, खान पान, लाइफ स्टाइल देखकर आप कहेंगे सीरियसली सबसे अच्छा। मध्य पूर्व का पेरिस भी इसे कहा जाता है। यहाँ का लेबनानी फूड के तो क्या ही कहने, हर कोई इसका दीवाना है। ये शहर कला प्रदर्शनियों, नाटकों, काव्य गोष्ठियों से जीवित है। बेरूत अपने वाइन फ्लेवर के लिए भी जानी जाती है। चातेउ मुसर की लाल वाइन की पूरी दुनिया में सराहना होती है। पीढ़ियों से इस ब्रांड ने दुनिया को विश्व स्तरीय सफेद और लाल वाइन का स्वाद चखाया। रेड वाइन, जिसके तो आप भी फैन होंगे। बेरूत शहर के अंगूर पूरी दुनिया में फेमस है। खास बात तो यह है कि यहाँ की जलवायु ऐसी है कि ये खुद ही अच्छी तरह से इन अंगूरों को पका देती है। किसी केमिकल की जरूरत नहीं होती है और इसीलिए यहाँ सबसे बेहतरीन रेड वाइन मिलती है। और ये सीरियसली अंगूर बहुत ही हेल्दी होते हैं और इसी वजह से ये हो गया वर्ल्ड फेमस। दोस्तों, लेबनान में शराब की प्राचीन संस्कृति 5000 साल से भी पुरानी है। 7000 ईसा पूर्व तक ये चली और वास्तव में फोनिशियन दुनिया के पहले शराब उत्पादकों में से एक था। ये फोनिशियन व्यापारियों ने प्राचीन शराब के केंद्र के रूप में 3000 साल तक यहाँ बिजनेस किया। और एक चीज और, शराब के तो लोग यहाँ शौकीन है ही, स्मोकिंग के भी शौकीन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लेबनान प्रति व्यक्ति सिगरेट की सबसे अधिक खपत करता है। दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है ये स्मोकिंग करने में। धूम्रपान करना या तंबाकू खरीदने की न्यूनतम आयु यहाँ 18 वर्ष है, लेकिन उससे पहले ही लोगों को यहाँ लत लग जाती है और 1 मिलियन से ज्यादा लोग यहाँ पर स्मोकिंग करते हैं। इसी के साथ एक बुरी चीज और है यहाँ पर। लेबनान में 20% नाबालिग लड़कियों की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले ही कर दी जाती है। दरअसल इसका कारण है अस्थिरता। 87% बाल विवाह के शिकार यहाँ लड़कियां ही होती हैं। पेरेंट्स का कहना है कि देश में स्थितियां अस्थिर है, जिसकी वजह से वो अपने लड़कियों को सुरक्षित हाथों में देना चाहते हैं। अब कारण क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्तों एक चीज है, ये देश ढेर सारी समस्याएं झेल रहा हो, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग काफी मिलनसार हैं और खुश रहते हैं। यहाँ आने वाले लोगों का दिल बहुत बड़ा है और ये अपना दिल खोलकर आपका स्वागत करते हैं। हालांकि लेबनान ने अरब देश के मुकाबले अपने देश के लोगों को काफी सारे अधिकार दिए। कहा जाता है कि यहाँ के लोगों को सबसे पहले टीवी देखने का अधिकार इसी देश ने दिया। अपने कल्चर, अपने इतिहास के लिए फेमस, साथ ही फूड कल्चर के लिए फेमस ये देश खूबसूरती के मामले में भी और कल्चर के मामले में भी समृद्ध है। लेबनानी फूड के क्या ही कहने, उसका जायका लेने के लिए तो लोग दूर दूर से खिंचे आते हैं। खासकर बैरूत का किब्बे, जिसकी तारीफ तो हर कोई करता है। इसे नरम आलू और मटर के साथ बनाया जाता है और स्वादिष्ट टमाटर सॉस के साथ सर्व किया जाता है। इसी के साथ यहाँ आए तो उसे जरूर टेस्ट कीजिएगा। इस टेस्ट के साथ यहाँ की खूबसूरत वादियों को भी जरूर एंजॉय कीजिएगा। आप यहाँ कहाँ कहाँ जा सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, इस देश का एक शहर है बाइब्लोस, दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे शहरों में से एक। बाइब्लोस, जिसे जेबल के नाम से भी जाना जाता है, लेबनान में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों की तलाश करने वाले किसी भी यात्री के लिए यहाँ जाना तो बनता है। सभ्यता के 6000 से ज्यादा सालों के इतिहास पर आप यहाँ नजारे ले पाएंगे। लेबनान के कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन समाजों का अनुभव कर पाएंगे यहाँ। साथ ही यहाँ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का आनंद भी ले पाएंगे। लेबनान में घूमने के लिए ये परफेक्ट जगह है। यहाँ पर आप बाइब्लोस कैसल को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसे बाइब्लोस गढ़ के नाम से भी जाना जाता है, जो अपने आप में ही प्राचीन रोमन संरचनाओं का गवाह है। यहाँ पर बाजारों में भी घूमने का मौका ये शहर आपको देता है। बाइब्लोस के किसी भी समुद्र तट पर जाएं और वहाँ एक्सप्लोर करें। यहाँ पर पुराना और नया दोनों ही शहर है, दोनों को ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, ये है चौफ, बैरूत से कुछ ही दूरी पर।
हरी भरी पहाड़ी पर बसा चौफ महलों, गांव और देश में देवदार के पेड़ों की सबसे बड़ी संख्या वाला आकर्षक क्षेत्र है। लेबनान में ड्रूज एक सामूहिक धार्मिक समूह जिसमें सबसे बड़ी आबादी आपको यहाँ मिलेगी। प्राकृतिक खूबसूरती को देखने के लिए, आरामदायक जीवन जीने के लिए, शानदार महलों से प्रभावित होने के लिए ये जगह परफेक्ट है। इसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ आप जा सकते हैं। लाइक जॉनी बैरूत से सड़क मार्ग से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर है और तटीय शहर है, यानी कोस्टल एरिया में। जोनी एक समय शांत मछली पकड़ने वाले गांव के रूप में जाना जाता था। एक बेहतरीन छुट्टी के लिए एक बेहतरीन जगह। उबड़ खाबड़ पहाड़ी पर बनी ऊंची इमारतों के साथ ये शहर ब्यायब्लोस जाने वाले लोगों के लिए परफेक्ट पड़ाव है। यहाँ आकर आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे लंबी चूना पत्थर गुफा को भी देख सकते हैं, साथ ही ऊंची वर्जिन मैरी की प्रतिमा को भी देख सकते हैं। पैराग्लाइडिंग करने के लिए परफेक्ट जगह है। साथ ही यहाँ पर कैसीनो भी है जहाँ आप थोड़ा सा गैम्बलिंग भी कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा बच के रहिएगा, जगह ठीक नहीं है आपके लिए। रेस्टोरेंट और बार की भी एक लंबी फहरिस्त है। आई होप दोस्तों लेबनान आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।